नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज से एक नई चीज शुरू करने जा रही हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर मैं कोशिश करती हूं कि हर मुद्दे पे बात करूं, सच बात कहूं और सच आपको दिखाऊं, सही बात आप तक पहुंचाऊं। जितने भी मुद्दे हैं हमारे देश के वर्तमान समय में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, अल्पसंख्यकों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, उनकी सभी परेशानियों को, सभी समस्याओं को जहां तक भी संभव हुआ है मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाने की और बताने की कोशिश की है। महिला सुरक्षा का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है और उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। और भी तमाम सभी चीजें, किसी पर भी सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना उसे देना चाहिए। बस चुनाव में व्यस्त रहने वाली सरकार है ये। चुनाव आता है, बस उसके बाद उनका एक जिन्न है जो बाहर निकल आता है, जो ध्रुवीकरण करता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वही उसमें वो करने लगते हैं और बिजी रहते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने नाम दिया है, छोटा सा ये प्रोग्राम रहेगा, 3 से 4 मिनट का या 2.5-3 मिनट का एक वीडियो, जिसमें मैं तीखी और सच बात कहूंगी, एक अलग अंदाज में, मजाहिया अंदाज में, यानी कि थोड़ा सा हंसी मजाक वाले अंदाज में, थोड़ा सा तंज करते हुए उस तरीके से कहने का प्रयास करूंगी। इसको नाम दिया है मैंने कहब तो लग जाई धक से, यानी कि धक से लगने वाला जो सच होता है, शॉक देने वाला जो बात होती है, वो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश करूंगी। तो शुरुआत करते हैं आज इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। जबान से इलाहाबाद ही निकलता है क्योंकि वही चढ़ा हुआ है जबान पर। वहां पर जो यूपीपीएससी के जो छात्र थे वो धरना दे रहे लगातार 3-4 दिन से अपनी मांगों को लेकर के कि जो 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय सरकार ने लिया था उसको वापस लिया जाए, परीक्षा एक ही दिन में की जाए। सरकार ने हालांकि इस मुद्दे को की गंभीरता को समझा, चूंकि चुनाव है बहुत, इसलिए समझा, वरना ना समझते। तो उसको लेकर के उनकी मांगे मानी और कहा कि नहीं, परीक्षा स्थगित भी की और उसका शेड्यूल भी बदला, सब चीजें की हैं। छात्रों की मांगे मान ली गई, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है सरकार पर, क्योंकि इस सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। अब छात्रों का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। इतनी तीखी और कड़वी और सच्ची बात छात्रों ने कही है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका मानसिक एनकाउंटर हो रहा है। ये सरकार एक भी भर्ती को परीक्षा को ठीक ढंग से ना तो करवा पाई है, ना उसमें नियुक्तियां दे पाई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम हर साल इंतजार करते हैं भर्ती निकलने का, आवेदन करते हैं, फिर उसके बाद परीक्षा टाल दी जाती है, परीक्षा होती नहीं है, होती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आ भी गया तो नियुक्ति नहीं आती है। तो सब कुछ हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे चोर हो गए हैं, हम चोर बन गए हैं। हम अपने घरों में जब एंट्री करते हैं तो हमारे घर वाले पूछते हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ, एग्जाम का क्या हुआ, नियुक्ति का क्या हुआ। हमें अपने घर जाने में भी अब डर लगता है क्योंकि हमारी एंट्री चोरों की तरह से होती है घर में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा मानसिक एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये बड़ी ही तीखी कड़वी बात कि छात्र ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा एक तरीके से मानसिक एनकाउंटर हो रहा है। सोचिए क्या हालत होगी उन लोगों की, उन छात्रों की जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। वो दर्द वो किसी के साथ बांट नहीं सकते, घर वालों के सामने शेयर नहीं कर सकते, माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती हैं। तो मानसिक एनकाउंटर तो हो ही रहा है एक तरीके से। इन सारी सिचुएशन से निकलने का क्या हल और क्या समाधान है सरकार के पास, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगता है। पूरी तरीके से फेल साबित हुई है सरकार रोजगार देने में। तो ये थी आज की बात, कहब तो लग जाए धक से में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।